नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज हम बात करेंगे उपचुनाव की, क्योंकि उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और इसके साथ 23 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। हम बात करेंगे पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले की जो मझवा सीट है, उस सीट पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार को सेट करती हुई नजर आ रही है। अगर पहले राजनीतिक जो दल है उनके प्रयास की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने इस क्षेत्र का दौरा कर लिया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो समाजवादी पार्टी भी यहां पर अपनी दावेदारी काफी तेजी से करती हुई नजर आ रही है और अपने प्रत्याशी के तौर पे जो पुराने विधायक यानी जो पूर्व विधायक है रह चुके हैं, उनकी बेटी ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी से मैदान में उतारा है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने दीपू तिवारी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जैसे ही तारीखों की घोषणा होती है, दूसरी ओर प्रशासनिक तौर पर जो बैनर पोस्टर है उनको हटाने की कवायद शुरू कर दी जाती है। वहीं अगर राजनीतिक हलचल की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी बड़ी तेजी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाती हुई देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी जनता को अपना संदेश देने के लिए तेजी में दिखाई दिए। और इसके साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की कंडीशन में अभी भी दिखाई दे रही है। नाम कई चल रहे हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जमीनी समीकरण को पूरी तरह से साधने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी किस तौर पर सामने लाती है, कब तक सामने लाती है। लेकिन जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जल्द ही नाम की घोषणा कर सकती है इस पूरी सीट को लेकर। और इसके साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास की बात करें तो जमीन पर जाकर न सिर्फ जातिगत आधार पर बल्कि विकास के आधार पर मझवा को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। हम आपको बताएंगे कि मझवा में जिस तरह का दलित बाहुल्य इलाका, इसके अलावा अगर बात कर ले तो ब्राह्मण वोटरों वाला इलाका, इतना ही नहीं बिंद वोटरों वाला इलाका, और इसके साथ राजपूत, मुस्लिम और अन्य जो बिरादरी है उन सभी के वोटों की जो संख्या है, उस आधार पर जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कह रहे हैं। फिलहाल जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई है, पूरे के पूरे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।